अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ मैंगो से रिलेटेड बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम मैंगो स्क्वैश बनाएंगे। कमर्शियल तरीके पे ये किस तरह तैयार किया जाता है और आप इसको किस तरह सेव कर सकते हैं साल भर के लिए। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी भी इंतहाई आसान है। इसके लिए हमें मैंगो चाहिए, अच्छी क्वालिटी का आपने मैंगो लेना है। देखिए, अब जब आप चीज़ घर बना रहे हैं तो आपने चीज़ें भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। मार्केट की चीज़ों का हमें नहीं पता कि वो किस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप अच्छी क्वालिटी यूज़ करें, अच्छी चीज़ें बना के अपने बच्चों को और अपने घर वालों को खिलाएँ। ठीक है, अब हमने क्या ले लेना है, मैंगो ले लेना है। मैंगो को हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। 1 kg मैंगो ले रही हूँ मैं। 1 kg के हिसाब से मैं आपको स्क्वैश बनाना बता रही हूँ। ठीक है, अब हमने इसको ब्लेंडर जार में शिफ्ट कर लेना है। अब हमने बेसिकली इसका पल्प बना लेना है। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पानी ऐड करके, क्योंकि आगे हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, तो मैंने इसको छान लिया है। हमने इसको छाना है 2 दफ़ा, ताकि अच्छी तरह से इसके जो सारे अंदर जो बाल हैं, जो धागे नुमा होते हैं, वो निकल जाए, ताकि आपका जो जब आप स्क्वैश बनाएं तो आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा स्मूथ जो है वो टेक्सचर बने स्क्वैश का। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर कितने सारे इस तरह से धागे नुमा थे। ठीक है, वो हमने डिस्कार्ड कर देने हैं। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल सिल्की स्मूथ सी जो पल्प है मैंगो की, वो हमें मिल गई है। आप चाहें तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, लेकिन जब घर में आप तैयार कर सकते हैं ईजिली, तो मार्केट से लेने की क्या ज़रूरत है। 1 लीटर हमने इसमें पानी ऐड करना है। ठीक है, अब इसमें जाएगी 3 कप चीनी। ठीक है, आपने रेशो जो है वो याद रख लेनी है। 3 कप इसमें चीनी जाएगी। ठीक है, आप इसमें 3 कप से 1 kg चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ भी नहीं करना। अब हमने सिर्फ चीनी को और पानी को आपस में डिज़ोल्व कर लेना है। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से डिज़ोल्व होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे टाटरी। ठीक है, टाटरी आपको ईजिली मिल जाती है। ठीक है, वैसे भी ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होती है। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम ये है, इसके 2 बेनिफिट हैं। सबसे पहले ये है कि ये चीनी जो है उसको साफ़ करेगी। ठीक है, आप देखिए कैसे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, इसको क्रिस्टल क्लियर कर लेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इसको ये स्टोर करने में मदद देगी। ठीक है, आप इसके साथ इसको 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बाकी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कमर्शियल तरीके से 1 साल के लिए किस तरह स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम क्या ऐड करेंगे। ठीक है, मैंगो पल्प जो मैंने बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। किचन में आप अपने साथ साथ काम करते रहे और ये आपका जो है स्क्वैश है वो ख़ुद ही रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सिंपली हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं, ठीक है, हल्की आंच पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बस ये है कि बेसिकली हमने इस मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा भी हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। जिस तरह की स्क्वैश की कंसिस्टेंसी होती है, हमने इसको उसमें लेकर आना है। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर। बस इसमें हमने थोड़ा सा ऐड करना है, अपने हिसाब से आपने इसका कलर जो है वो चेक कर लेना है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे हम सिंदरी आम अगर इसमें यूज़ करते तो उसका यह है कि कलर भी थोड़ा डार्क होता है, उसमें हमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसमें कलर नहीं डालेंगे तो जब आप मैंगो स्क्वैश बनाएंगे तो आपका वो लेमन कलर का बनेगा, तो थोड़ा सा आंखों को भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके येलो कलर ऐड करेंगे। वैसे तो इसमें आप मैंगो कलर जो है वो लेके वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़रा आसानी कर रही हूँ। मैं जो बिरयानी में हम कलर यूज़ करते हैं, हम सिंपली वही फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। सिर्फ हमें इसका कलर चाहिए और हमें क्या चाहिए। ठीक है, बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इस तरह से देखिए इसका प्यारा सा जो कलर है वो बन गया है। ठीक है, अब हमने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। बस आपने इसमें थोड़ी देर चम्मच हिलाते रहना है, बाकी आपने इसको दम वाली आंच पे रख देना है। साथ साथ आप अपने काम रख करें और साथ साथ जो मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा। ठीक है, 1 kg की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको बना के एक दफ़ा चेक कर लीजिए और आप इसको जितना भी आप बनाना चाहें, डबल ट्रिपल क्वांटिटी में आप इसको बना के तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, ये है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये आपको कहीं से भी ईजिली मिल जाएगा। 50 रुपये का ये मैंने मंगवाया था और ये इतना ढेर सारा आ गया है। अब बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि आप इसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे, आपने इसके साथ आप इसको तकरीबन 1 साल के लिए इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम स्क्वैश बाज़ार से लेते हैं, एक्सपायरी उसकी 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर होती है, आप इसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल तरीके पे इस तरह से बनाया जाता है क्योंकि हम इसको
ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। अब ये मैंने 50 रुपये का मंगवाया था, अब मैंने आपके सामने इसको मेजर किया है, बिल्कुल 1 टीस्पून जितना इसमें यूज़ हुआ है। तकरीबन 4 से 5 रुपये का भी आप मंगवा लेंगे फिर भी आपका बच जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से हमने इसको पका लेना है। और अगर आप इसमें टाटरी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 1 मंथ के लिए, 1 से 1.5 मंथ के लिए आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का ये फ़ायदा कि आप इसको बाहर भी स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसको इतना पका लिया है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक हो गई है। बहुत हमने थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो इसने ऑटोमेटिकली थिक हो जाना है। ठीक है, आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, कंसिस्टेंसी आपने इसकी रनी ही रखनी है। ठीक है, और बस आपने इस तरह से स्पून से चेक कर लेना है कि अगर ये इस तरह से, अगर हम इसमें फिंगर लगाते हैं तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते, तो हमारा जो स्क्वैश है वो बिल्कुल रेडी है। अब ये देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऊपर स्ट्रेनर से साफ़ भी किया था, लेकिन फिर भी इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी झाग जो है वो अभी भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक दफ़ा से छान लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा सा जो स्क्वैश है वो रेडी हो जाए। अब आपने इसको क्या करना है, अच्छी तरह से आपने इसको ठंडा कर लेना है। मैंने तो वैसे इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद आपने स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स लेके, बेहतर यही है कि आप इसमें शीशे की बोतल जो है वो यूज़ करें, तो आप इसको स्टोर कर लें। ठीक है, अब आपने कोई सी भी बोतल लेनी है जिसको आपने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। ठीक है, कोई भी जूस की बोतल, कोई भी किसी भी चीज़ की आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उसके अंदर अपना जूस जो है, जो स्क्वैश जो हमने बना के रखा था वो ऐड करेंगे। पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, बिल्कुल साफ़ सुथरी आपकी बोतल होनी चाहिए। अब आपने इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आपको मीठा पसंद है आपने इसके अंदर स्क्वैश जो है वो ऐड करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है। और फिर हमने इसमें डालना है पानी। पानी के साथ आप इसमें आइस डालिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और पूरा साल आप इसको एंजॉय करें। और बच्चों को अपने आप खुद बना के दें, अपने हाथों से चीज़ें बना के दें, तो आपको पता हो कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश मैंने की थी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और मेरी बाकी की भी वीडियो है वो उनको एक दफ़ा विज़िट कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी रेसिपी से मुताल्लिक़ क्वेरीज़ हों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकती हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।